हेलो मित्र, आप सभी का स्वागत है एग्जाम क्रैक चैनल में। मैं आपको बता दूं कि इसमें क्लास 10th प्रश्नावली 8.4 का ऑल क्वेश्चन करवाने वाला हूं। आप बारीकी से समझने का प्रयास कीजिएगा। हम टोटल क्वेश्चन को एक सिंपल वे में समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। देखिए, मैं बता दूं कि 8.3 जो है, इससे पहले 8.2 है, 8.1 है, सभी का वीडियो बना दिया गया है। इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, या इसका प्लेलिस्ट बना दिया गया है 8.1 से लेकर 8.4 का। आप वहां से जाकर भरपूर तैयारी कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं 8.3 हो या 8.2 हो, सभी पॉइंट का, और मैं आपको बता दूं सभी पॉइंट का बनाने का कुछ न कुछ एक तरीका होता है। उस तरीका को मैं बताया हूं 8.3 में, 8.2 में, लेकिन 8.4 है, उसका भी कुछ क्या होता है, रूल होता है, कुछ थ्योरी होता है, उस पर समझिए। देखिए 8.4 यदि आप पूरी तरीका से बनाना चाहते हैं तो ये जो इधर जो मटेरियल दिया गया है ना, इस मटेरियल आपको माइंड में होना चाहिए। जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो यदि हम देखिए साइन स्क्वायर थीटा बोलते हैं खाली, तो कॉस को उधर लेके चल जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यदि कॉस स्क्वायर थीटा खाली पूछेंगे तो साइन को उधर लेके चल जाएंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार से देखिए मेन फार्मूला यहाँ पे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, और इसी से खाली 1 क्या आया। जैसे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 आप जानते हैं, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर कहेंगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि इसको हम उधर लेके चले गए हैं। टेन स्क्वायर थीटा कहेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाता है, क्योंकि टेन है ना। अब उसके बाद देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा पूछेंगे तो कॉट के उधर लेके चले जाओ। अब खाली कॉट पूछेंगे तो कॉट पूछेंगे तो कॉसेक को लेके जाएगा, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इस चीज़ों पे आपको क्या करना है, ध्यान देना। आप ये भी जानते हैं टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा, कॉट थीटा बराबर कॉस बटा साइन, है ना। साइन थीटा तो 1 बटा कॉसेक थीटा, यदि कॉसेक थीटा का तो 1 बटा साइन थीटा, है ना। कॉस थीटा 1 बटा सेक थीटा, टेन थीटा 1 बटा कॉट थीटा। यहाँ पे ये भी आप जानते हैं कि मान लेते हैं कॉसेक थीटा रहता, ठीक से सुनिए, चाहे यहाँ तक ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आपको समझा देंगे वहाँ से, है ना। इस चीज़ों पे आपको यदि ध्यान रहता है तो आपको 8.1 क्या होगा, 8.4 क्या होगा, बिल्कुल आराम से बनेगा, स्मूथली बनेगा, कहीं हार्ड नहीं लगेगा। ये चीज़ों पे आपको ध्यान देना। जैसे क्वेश्चन फर्स्ट क्या बोल रहा है, क्वेश्चन फर्स्ट यही कर रहा है कि त्रिकोणमितीय अनुपात साइन थीटा, ये साइन थीटा की जगह साइन ए बोल दिया, साइन ए सेक टेन ए को कॉट ए के पद में व्यक्त करे। कहने के मतलब क्या है कि यहाँ पे त्रिकोणमितीय अनुपात साइन को, सेक को, टेन को आपको कॉट के रूप में दिखाई देना चाहिए। कहने का मतलब जितना भी साइन है, सेक है, टेन है, वो नहीं रहना चाहिए, रहना चाहिए कॉट रहना चाहिए। तो हम इसको कॉट में बदलेंगे। तो कॉट में बदलने के लिए आपको जो इधर कुछ फार्मूला है उसको ध्यान में रखना होगा। ये आपका जो मटेरियल है आपको माइंड में होना चाहिए, और नहीं तो हम यहाँ पे रख दिए हैं ताकि आपको माइंड में नहीं है तो यहाँ से देख देख क्या इसको क्या कीजिए, बना लीजिए, लेकिन इसको माइंड में आप सेव कर लीजिएगा। नहीं तो ऑफलाइन क्लास में हम बहुत बेहतरीन से इसको हम क्या किए हैं, बताए हैं, कहीं पे हार्ड नहीं लगेगा। तो देखिए सबसे पहले कि साइन को हम कॉट के रूप में बदलते हैं, तो साइन कॉट के रूप में देखना चाहिए, चाहे जो जैसा दिखे, लेकिन कॉट दिखना चाहिए। तो हम पहला नंबर साइन को बदल रहे हैं, तो साइन ए को देखेंगे, साइन के साथ कहीं भी कॉट से रिलेशन नहीं, कहीं खोज लीजिए साइन कॉट से रिलेशन नहीं रखता। लेकिन साइन का उल्टा, जिससे साइन सदिया किया था कौशिक से, हम बता दिए कौन किससे शादी किया है पहला वीडियो में, उसका बेसिक क्लास इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से पढ़ लीजिएगा साइन किससे शादी किया था। तो साइन उल्टा जो होता है उसी से किया था। तो साइन जो है शादी किया था कौशिक से, तो लेकिन कौशिक से जब शादी किया था तो कौशिक का कौशिक जो है ना कॉट के साथ रिलेशन रखता है। कौशिक जो है कॉट के साथ रिलेशन रखता है, क्योंकि कौशिक स्क्वायर थीटा जानते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। लेकिन कौशिक यहाँ, तो आप इसको पहले कौशिक में बदल दीजिए। हम क्या कर लेते हैं, साइन को ऐसा कर लेते हैं कि 1 बटा क्या कर लेते हैं, कौशिक के कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो अब इसको हम ऐसा कर लेते हैं बाबू कि 1 है तो 1, और कौशिक है ना तो हमको कौशिक चाहिए। यहाँ कौशिक स्क्वायर है, यदि हम कौशिक स्क्वायर नहीं खाली कौशिक रखेंगे ना तो यहाँ पे रूट चढ़ जाएगा, आपको पता है कि रूट चढ़ जाएगा, है ना। तो रूट चढ़ जाएगा, यानी कौशिक को हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं। यही आपका देखिए साइन जो है कॉट के रूप में बदला गया। क्या आपको नहीं समझ में आया, बिल्कुल आया होगा। तो साइन क्या हो गया, साइन जो है कॉट के रूप में आपको दिखाई देने लग गया, ठीक है। अब उसी प्रकार से हम लोग दूसरा को देख लेते हैं, सेक को देख लेते हैं। तो ध्यान दीजिए, जब हम सेक को देखते हैं, दूसरा नंबर सेक को देखते हैं, सेक ए को देखते हैं, तो सेक कहीं भी कॉट के साथ रिलेशन नहीं रखता है। सेक कहीं भी कॉट के साथ नहीं, लेकिन टेन के साथ रखता है, और टेन तो कॉट से शादी ने किया था, टेन है जो कॉट से ही शादी किया था, क्योंकि टेन का उल्टा कॉट होता है। यानी आप टेन पे बनाइए, ज़्यादा सही रहेगा। तो सेक स्क्वायर है ना,
तो सेक को क्या लिख सकते हैं, ठीक से देखते रहिएगा। सेक को आप लिख सकते हैं, यदि हम सेक लिखना चाहते हैं तो स्क्वायर हटा दीजिए, क्या कर दीजिए, स्क्वायर हटा दीजिए, और रूट को आप क्या कर लीजिए, चढ़ा लीजिए, है ना, क्योंकि स्क्वायर हटता है रूट चढ़ता है। तो हम सबसे पहले सेक को लिख सकते हैं कि रूट अंडर 1 प्लस टेन, है ना, टेन स्क्वायर ए। अब देखिए हमको टेन नहीं चाहिए बाबू, हमको कॉट चाहिए, यहाँ पे कॉट चाहिए, तो 1 प्लस, इसको उलट दो, कॉट कर लो, कॉट स्क्वायर ए। ये आपका देखिए जो सेक है ना वो कॉट के रूप में दिखाई देने लग गया, यही इसका आंसर हो गया। तीसरा नंबर जल्दी देख लीजिए, है ना, तीसरा क्या करा, टेन है जी, क्या है, टेन ए को कॉट के रूप में बदलना। तो आप जानते हैं कि टेन ए बराबर 1/कॉट होता ही है, तो क्या कर लेंगे, 1/कॉट ए। यही आपका क्या हो गया, पहला पूरी तरीका से सोल्व हो गया है। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लाइक करते चलिए और चीज़ों को शेयर कीजिए। ये जो आपका वीडियो है इसको शेयर कीजिए, क्योंकि पढ़ाई में क्रांति लाना है बाबू, है ना, तो इसको शेयर कीजिए। आप हमसे ज़्यादा लगाव रखते हैं या आप चाहते हैं कि नहीं सर का वीडियो दूर तक भी जाए, तो आप इसको क्या कीजिए, शेयर कीजिए, है ना, क्योंकि उससे मोटिवेशन मिलता है। चीज़ों पे ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को लाते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। प्रश्नावली 8.4 का क्वेश्चन नंबर 2। आप भागिए नहीं, है ना, भागने से कुछ मिलने वाला नहीं, क्योंकि हम लोग को जिंदगी भाग रहा है और उसमें भी आप भी भागने में लगे हुए हैं, तो क्या मिलेगा। आप सोचिए ना कि भाग कर कौन सा बड़ा तीर मार सकते हैं, है ना। तो देखिए लेकिन सबसे पहले मैं बता दूं कि कमेंट पढ़ने वाला नहीं हूं, है ना, क्योंकि हम जिस काम के लिए है ना उसको करने दीजिए। हम यहाँ पे 8.4 बनाने के लिए है तो हमको बनाने दीजिए, आप ठीक से समझिए। और जिनको जाना है उनको तो कह ही नहीं सकते हैं, क्योंकि हम किसी को पकड़े हुए नहीं बाबू। कौन ए वे अन सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक के पदों में ज्ञात करे। यानी कहने की मतलब कि त्रिकोणमिति के अन सभी त्रिकोणमिति जितना भी है, साइन है, कॉस है, टेन है, कॉट है, सेक है, कॉसेक है, जितना 6 गो त्रिकोणमितीय निष्पातियां हैं, जिसमें तो 1 गो तो सेक आ जाएगा, यानी 5 गो और बच गया। तो पांचों को क्या करना है, यानी साइन है या कॉस है या टेन है या कॉट है या कॉसेक है, सभी को क्या करना है, आपको सेक एक के रूप में लाना है। यानी साइन साइन के रूप में नहीं दिखना चाहिए, सेक के रूप में दिखना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि पूरा फॉर्मूला पे आपको माइंड पे सेट करना पड़ेगा। तो हम जैसे देखिए त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां 6 है, पहला को हम लिख देते हैं साइन, क्या है, साइन। साइन ए को हम लाना चाहते हैं, तो साइन ए को आपको सेक के रूप में लाना है। देखिए ना कि साइन कहीं भी सेक के रूप में है ही नहीं, साइन कहीं भी सेक के रूप में नहीं है। लेकिन आप ये जरूर जानते हैं कि कॉस जो है सेक के रूप में होता है, कॉस जो है सेक के रूप में होता है, क्योंकि कॉस 1/सेक होता है। कॉस क्या होता है, 1/सेक होता है। तो साइन को हम पहले क्या करते हैं, साइन को हम कॉस के रूप में लिखते हैं। तो मान लेते हैं कि यहाँ से साइन थीटा बराबर, आप जानते हैं कि यदि यहाँ स्क्वायर हटेगा तो यहाँ रूट चढ़ेगा, क्या चढ़ेगा, रूट चढ़ेगा। तो इस चीज़ों पे आपको ध्यान देना है कि जब रूट चढ़ेगा तो यानी कह सकते हैं इसको कि रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए। और इसको हम ये भी बोल सकते हैं ना बाबू कि रूट अंडर 1 माइनस कॉस का आप नीचे कर दीजिए सेक, यानी कॉस थीटा 1/सेक होता है, तो क्या कर लेंगे 1/सेक ए कर लीजिए, 1/सेक ए, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लीजिए। देखिए साइन जो है सेक के रूप में दिखाई देने लगा, हो गया। दूसरा नंबर की बात करते हैं तो आपके पास कॉस ए आता है, कॉस ए, और कॉस तो बहुत सिंपल है, 1/सेक कर लीजिए, क्योंकि कॉस थीटा 1/सेक होता है, तो 1/ क्या कर लेंगे, सेक ए कर लेंगे। तीसरा नंबर साइन हो गया, कॉस हो गया, उसके बाद कॉस के बाद टेन ले लेते हैं, टेन ए। देखिए ना टेन कहीं भी सेक के साथ है बाबू, हाँ है, टेन सेक के साथ रहता है। टेन कहाँ बाबू, टेन 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 टेन, टेन सेक के साथ कहाँ गया, हाँ सेक टेन के साथ रहता है। तो आप जानते हैं सेक को हम क्या कर लेते हैं, आपको टेन निकालना है ना, तो टेन को हम यदि सेक के रूप में करते तो टेन बोल रहा है, तो यदि स्क्वायर हटाते हैं, ये स्क्वायर हटाते हैं तो आप यहाँ पे क्या चलेगा, रूट चढ़ेगा, क्या चढ़ेगा, रूट चढ़ेगा। तो टेन को सेक के रूप में लाना है, तो यहाँ पे टेन को यानी कह सकते हैं कि टेन के जगह क्या कर सकते हैं, सेक स्क्वायर -1, क्या कर सकते हैं, सेक स्क्वायर ए माइनस क्या कर लेंगे 1। देखो टेन जो है सेक के रूप में दिखाई देने लग गया, हो गया 1 2 3 साइन कॉस टेन, उसके बाद सेक, सेक तो सेक है ही, सेक के बाद तीसरा के बाद चौथा ले लेते हैं, है ना, कॉसेक ले लेते हैं, कॉसेक ए को हमको किस में बदलना है, ठीक से इतना पहले स्क्रीनशॉट कीजिए तो हम इसको साफ करते हैं। चलिए आई होप स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे, है ना। चलिए साइन कॉस टेन कॉसेक, यानी चौथा नंबर पे हम कॉसेक ले लेते हैं, कॉसेक ए। ध्यान दीजिए थोड़ा सा बाबू, तो कॉसेक को आप क्या कर लीजिए, पहले इसको साइन के रूप में तोड़िए, तो कॉसेक को क्या कीजिए, साइन के रूप में तोड़िए, तो 1/ क्या हो जाएगा, साइन ए। आप ऐसा कर सकते हैं कि 1/ साइन तो कॉस के रूप में होता है, साइन को यदि कहें तो रूट अंडर 1 माइनस कॉस ए के स्क्वायर कर सकते हैं, तो यानी कह सकते हैं 1 माइनस कॉस
स्क्वायर ए। अब देखिए कॉस जो है सेक का ही तो उल्टा होता है, तो 1 बटा क्या कर लेते हैं, रूट अंडर 1 माइनस कॉस है ना जी, कॉस का 1 बटा सेक कीजिए ना, 1 बटा सेक, सेक स्क्वायर ए। यही देखो कॉसेक है जो सेक के रूप में आपको दिखाई दे रहा होगा। तो उसके बाद सेक कॉसेक के बाद अगर 5वां नंबर लिया जाए तो कॉसेक के बाद यदि साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉस एक्स है ना, कॉट कॉट छोड़ दिए थे है ना, साइन कॉस टेन कॉट कॉट कॉट, हमको तो लगता है कॉट भी बता दिए ना, कॉट ए है ना। तो कॉट के देख लीजिए थोड़ा सा, कॉट 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 को आप कर लीजिए, कॉट को कर लीजिए, ऐसा कर सकते हैं कॉस बटा साइन कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कॉस ए बटा साइन ए है ना, कॉस ए बटा साइन ए। तो आप ऐसा कर लीजिए, कॉस को 1 बटा तो सेक कर सकते हैं ना जी, सेक है। देखिए कॉट को तो कॉस के तो 1 बटा सेक कर सकते हैं, मेन बटा है तो मेन बटा कीजिए। साइन को आप ऐसे कर लीजिए, साइन को ऐसा कर लीजिए, साइन को ऐसा कर लीजिए, कॉस के रूप में कर लीजिए, साइन को 1 माइनस कॉस, साइन को कॉस में है ना, 1 बटा कॉस स्क्वायर ए, और ऊपर में क्या है 1 बटा कॉस है ना जी, कॉस ए। अब देखिए रूट अंडर 1 है तो 1 माइनस कॉस का आप सेक के रूप में कीजिए, 1 बटा सेक कर लीजिए, सेक स्क्वायर ए, यही आपका हो गया। यानी कहने का मतलब पहला और दूसरा कंप्लीट हुआ। आप वीडियो को लाइक करते चलिए, यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा और चौथा, पाँचवा छठा इसी करिए, 5 4 गो है, 4 के बाद 5 आता है, 5वां में पूरा सिद्ध करने वाला है। तो इसको आप क्या कीजिए कि पूरी तरीका से लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे आते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग थर्ड को देखते हैं। थर्ड क्या बोल रहा है, थर्ड इस प्रकार से है, तीसरा का जो पहला है कर रहा है साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटा कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। देखिए एक बात बताते हैं, नहीं आप 63 का मान जानते हैं ना 27 का मान जानते हैं, आप सीधे 0 डिग्री का मान जानते हैं, 30 का मान जानते हैं, 45 का मान जानते हैं, 60 का जानते हैं, 90 का जानते हैं, और यहाँ पे 63 27 दिया है, आपको फंसाने के लिए ऐसा किया है। तो आपको क्या करना है, इस चीज़ों पे ध्यान आपको रखना है कि यदि इस दोनों को जोड़ने से आपके पास यदि 90 आता है तो आप 90 वाला फार्मूला पे बनाएं, जैसे साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, इस पे बनाइए, ठीक है। तो देखिए कभी भी जोड़ने के बाद 90 आना चाहिए, तब हम लोग क्या करेंगे, साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, इस पे बनाएंगे। तो 63 और 27 को जोड़ने के बाद 90 आता है, तो इस बात पे भी आपको ध्यान रखना होगा कि किसी एक को चेंज करना है, दोनों को नहीं चेंज करना। यदि दोनों को जोड़ने के बाद यदि 90 आता है तो आप किसी एक को चेंज कीजिए, यदि जोड़ने के बाद 90 नहीं आता है तो आप दोनों का चेंज कीजिए, ठीक है। तो यहाँ दोनों जोड़ने के बाद 90 आता है तो हम लोग एक का चेंज करेंगे। तो ऊपर में क्या कर लेते हैं कि साइन स्क्वायर 90 में से कितना घटाएंगे कि आपका 63 बचेगा। तो आपको सोचना नहीं कि घटाने मत लगना कि घटा के देख लेते, आप डायरेक्ट 27 को ही घटा देना, आपका आ जाएगा, क्योंकि दोनों को जोड़ने पर ही 90 आया था। तो आपको ये भी माइंड में सेट करना। तो आपको क्या कर देना, 27 को घटा देना है, और उसके बाद प्लस है तो प्लस कर दीजिए, और क्या है साइन है स्क्वायर 27, तो साइन स्क्वायर क्या कर दीजिए 27 बटा में। उसके बाद फिर आपको ध्यान रखना होगा कि ये दोनों जोड़ने के बाद आपको 73 आ रहा है, कितना आ रहा है, सॉरी दोनों जो 73 और 17 जोड़ने के बाद आपके पास 90 आ रहा है। तो फिर वही काम कीजिए, किसी एक को चेंज किया, तो इसी को हम चेंज कर लेते हैं। कॉस स्क्वायर 17 है तो इसको ऐसे कर लेते हैं कि 90 में से कितना घटाएंगे कि आपके पास 17 आएगा। तो आप इसको घटा दीजिए, क्योंकि ये दोनों जोड़ने के बाद आपके पास 73 आ रहा था। तो आप इसको क्या कीजिए, 73 को घटा दीजिए, तो आपके पास 17 बच जाएगा। प्लस यहाँ पे क्या है, कॉस स्क्वायर 73 है तो कॉस स्क्वायर 73 रहने दीजिए। आगे बढ़ते हैं। तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। तो साइन यहाँ पे है तो कॉस स्क्वायर न हो जाएगा, स्क्वायर रहेगा तो कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा का काम 27 कर रहा है तो 27 रखेंगे। प्लस यहाँ पे साइन स्क्वायर 27 है, साइन स्क्वायर क्या है 27 है। तो यहाँ पे ऊपर वाला हो गया, नीचे वाला देखिए कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो स्क्वायर में है तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा 27 हो जाएगा, यहाँ पे थीटा की जगह 73 हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना, कॉस स्क्वायर 73 है तो कॉस स्क्वायर क्या कर लीजिए 73 कर लीजिए। देखिए एंगल सेम है, एंगल नीचे में भी सेम है। तो देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आपका 1 होता है। यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है 1 होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यानी ऊपर में देखा जाए तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, क्योंकि थीटा दोनों सेम है। देखिए इसमें भी वही है, साइन स्क्वायर थीटा
73 है थीटा की जगह, इसमें भी 73 है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 से 1 कट जाएगा, आपका एक आंसर आ जाएगा। यही मान निकालने के लिए बोला था। अब जल्दी इसको स्क्रीनशॉट कीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड हम लोग जल्दी देखते हैं, थर्ड का दूसरा। चलिए तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम लोग को तीसरा का दूसरा आ गया और काम वही करना है, 25 और 65 90, 25 और 65 90, यानी एक को चेंज करो एक को छोड़ो। चलिए, क्योंकि यहाँ पे आप ना साइन 25 का मान जाता है ना 65 का मान जानते हैं, तो यहाँ पे चेंज तो करना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे ये दोनों जोड़ने के बाद 25 और 65 जोड़ने के बाद 90 आ रहा था, किसी एक को चेंज किया, तो हम साइन को ही कर लेते हैं। साइन 90 में से कितना घटाएगा, 65 घटाएगा ना जी। क्यों सर, तब ना 25 आएगा, 90 में से 65 घटाएगा तब ना 25 आएगा। यहाँ पे गुना का चिन्ह, तो गुना कर दीजिए। कॉस 65 को छोड़ दीजिए, कि किसी एक को चेंज करना, एक को हम चेंज कर दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, इसको चेंज किए ना जी, इसको छोड़ दिए, प्लस इसमें ये भी 25 65 जोड़ने के बाद 90 आ रहा था, एक को चेंज कीजिए एक को छोड़ दीजिए, तो कॉस कर लीजिए 90 माइनस 65 कर लीजिए। इसीलिए गुरुजी, क्योंकि 90 में से 65 जाएगा तो 25 बचेगा आपके पास। यहाँ पे गुना है तो गुना, कॉस साइन 65 है ना, तो साइन 65 ही रखिए। चलिए, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो कॉस थीटा यानी कॉस थीटा, ध्यान दीजिए कॉस थीटा यानी कॉस थीटा की जगह 65 है तो 65 रखेंगे, और गुना कॉस 65 पहले से है, कॉस 65 पहले से, प्लस कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, साइन थीटा, थीटा की जगह 65 है 65 रखेंगे, गुना साइन 65 पहले से है, साइन 65, ठीक है, साइन 65, कॉस 65 गुना कॉस 65, तो कॉस स्क्वायर ना हो जाएगा जी, कॉस स्क्वायर ना 65 हो जाएगा। अब फिर उसके बाद क्या है, साइन 65 गुना साइन 65, तो साइन स्क्वायर 65। आप जानते हैं कि साइन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, क्या होता है 1, क्योंकि कॉस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर, प्लस में आगे पीछे हो सकता है, पहले कॉस रहेगा बाद में साइन, तभी आपका आंसर सेम ही हो जाएगा। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यही आपका मान निकल गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, जल्दी स्क्रीनशॉट कीजिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर चौथा का पहला आ गया और इसमें विकल्प वाला क्वेश्चन है कि सही विकल्प को चुनिए। इसमें से ऑप्शन भी है और हम लोग उसको क्या करेंगे, बनाएंगे। और चीज़ों पे ध्यान देना है बाबू, यहाँ पे ये चीज़ कि हम लोग को दिया है 9 सेक स्क्वायर है माइनस 9 टेन स्क्वायर है, तो इसमें कैसे बनाएंगे। देखिए, हम कमेंट पढ़ने वाले नहीं कि आपका कमेंट पढ़ने जाएंगे, बस आप क्या कीजिए, ध्यान यहाँ पे दीजिए, ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि जिस काम के लिए बना जाता है वो काम करना चाहिए। हम इसमें आए हैं 8.4 का पूरा क्वेश्चन बनाने के लिए, तो हम उसी पे बरकरार है, करने के मतलब उसी पे हम खड़े उतरे हुए हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि 9 है तो 9 को रखेंगे बाहर, इसीलिए क्योंकि दोनों में कॉमन है, तो जो कॉमन होता है ना, जो दोनों में रहता है उसको कॉमन कर दिया जाता है, तो 9 दोनों में कॉमन कर लिया। यहाँ पे क्या आ गया, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, ध्यान दीजिए 9 बाहर हो गया, सेक बच गया, इसमें से 9 बाहर आ गया, टेन बच गया, टेन स्क्वायर बच गया। तब इसको सोल्व कर लीजिए, 9 है तो 9, आप जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, यानी थीटा की जगह ये काम कर रहा है, इक्वल टू 1 आता है, क्योंकि आप यहाँ देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो यहाँ पे पूरा का मान 1 हो जाएगा, तो 1 रख दिए, 9 गुना 1 9 हो गया, यहाँ पे राइट आंसर बी हो जाएगा। तो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 4 का 1 राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। अब हम लोग दूसरा को लाते हैं, आप स्क्रीनशॉट कीजिए तब तक इसको। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग चौथा का दूसरा देखेंगे, और हम लोग चौथा का दूसरा में क्या करा कि 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा इक्वल टू होगा 1 होगा, 0 होगा कि 1 होगा कि 2 होगा कि -1 होगा। तो इसको हम लोग कैलकुलेशन करेंगे और देख लेंगे। आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि ये ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, और इसमें बनाया कैसे जाता है। देखिए, एक चीज़ आप बताते हैं कि जब सर्व सामिका जब रूल नहीं फॉलो होता है, करने के मतलब जब फार्मूला नहीं लगता है, तो आपको एक ही चीज़ ध्यान रखना कि साइन और कॉस में तोड़ देना है, साइन और कॉस में तोड़ देना है। जैसे कहने के मतलब, मान लेते हैं कि आपके पास tan थीटा है, तो इसको साइन थीटा और बटा कॉस थीटा में कर दीजिए, क्योंकि tan थीटा बराबर आप जानते हैं साइन थीटा बटा कॉस थीटा। मान लेते हैं कि कॉसेक है, कॉसेक थीटा, तो आप 1 बटा साइन थीटा कर लीजिए, क्योंकि आप जानते हैं कि साइन का ही उल्टा कॉसेक होता है। तो यदि कॉसेक है तो साइन में बदल लीजिए, कहने के मतलब कि साइन और कॉस में बदल कर ही काम कीजिए, तब आपका सोल्यूशन हो जाएगा। ये चीज़ों पे ध्यान दीजिए। तो हम लोग क्या करते हैं कि जहाँ भी साइन कॉस नहीं है उसको साइन कॉस में बदलेंगे, यदि साइन कॉस है तो छोड़ देंगे। तो अब यहाँ पे चीज़ों पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे 1 है तो 1 प्लस tan को क्या कर लेंगे, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, इसीलिए कर लेंगे बाबू क्योंकि साइन बटा कॉस में नहीं है। अब देखो इस सेक है तो इसको 1 बटा क्या कर लेंगे, कॉस थीटा कर लेंगे, क्योंकि 1 बटा कॉस थीटा सेक थीटा होता है।
और कहाँ गया जी, से 1/sec तक कॉस, इसको उलट देंगे कॉस तो 1/sec, यानी उल्टा हो जाता है ना। तो आप यहाँ पे कॉस को क्या कर सकते हैं 1/sec, सेक पहले से है तो 1/cos, तो 1 सेक पहले से 1/cos कर लिए। अब चीज़ों पे ध्यान दीजिए, 1 है तो 1 प्लस 1 था 1, कॉट का क्या कर सकते हैं कॉस थीटा बटा साइन थीटा, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग कॉट थीटा को कॉस थीटा बटा साइन थीटा, यहाँ पे माइनस है तो माइनस, सेक कॉसेक का 1 बटा क्या कर सकते हैं साइन थीटा कर सकते हैं। चलिए हल कर लीजिए। तो अब यहाँ पे क्या कीजिए, ध्यान दीजिए कि यहाँ पे हम ऐसा कर लेते हैं कि पूरा का नहीं कुछ है तो 1 है तो एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा कॉस थीटा आ जाएगा। क्या आ जाएगा बाबू कॉस थीटा। भागना नहीं, कि कोई कोई बच्चा क्या होता है कि स्किप कर देता है या भाग जाता है, तो भागने से क्या फायदा है, जिंदगी पूरा भाग रहा है आपका। तो 1 से कटेगा ऊपर क्या आ जाएगा कॉस थीटा आ जाएगा, क्योंकि 1 से कटेगा कॉस से 1 में गुना करेंगे 1 कॉस से आएगा, प्लस ऊपर में क्या रहेगा साइन थीटा, क्योंकि आप जानते हैं कि नीचे वाला मैच करता है ऊपर वाला सेम लिखा जाता है। नीचे वाला क्या कर रहा है मैच कर रहा है, नीचे वाला मैच कर रहा है तो ऊपर वाला सेम लिखाएगा। यहाँ पे अब इस तरीका से हम इधर दिखा घेर देता है क्योंकि ऐसा घेरा हुआ है, 1 है तो 1, अब नीचे इसमें नहीं कुछ है तो 1 है, तो हम लोग क्या ले लेते हैं साइन ले लेते हैं, क्या ले लेंगे एलसीएम ले लेंगे। तब यहाँ पे देखिए साइन बार में कटेगा, साइन से गुना होगा साइन लिखाएगा साइन थीटा, नीचे वाला सेम है ऊपर वाला जस्ट लिखा जाएगा कॉस थीटा, माइनस नीचे वाला सेम है ऊपर वाला लिखा जाएगा जस्ट। अब एक चीज़ ध्यान देना है, यहाँ पे ज़्यादा हार्ड भी नहीं है कैलकुलेशन, कि यहाँ पे यदि पूरा को हम लोग ए मान लेते हैं, पूरा को ए मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं, तो ये भी पूरा ए हो जाएगा, ये भी बी हो जाएगा, क्योंकि कॉस थीटा प्लस साइन थीटा को ए माने हैं तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को ए मानेंगे, 1 को बी कहे हैं तो 1 को भी कहेंगे। अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि आप जानते हैं कि a प्लस बी है और एक बार a माइनस बी है, यानी a प्लस बी है, यही चीज़ फिर है इनटू में, खाली माइनस का फर्क है। तो आप जानते हैं कि एक फार्मूला आ जाता है माइनस वाला पर स्क्वायर, माइनस वाला दोनों पर स्क्वायर, यानी इस पे भी स्क्वायर हो जाएगा और माइनस बी पर भी स्क्वायर होगा। इसी प्रकार से हम लोग क्या कर लेते हैं कि यहाँ पे देखिए, तो एक बार यहाँ पे क्या कर लेते हैं कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर, यानी हम क्या बोले कि माइनस वाला दोनों पर स्क्वायर हो जाता है, इस पे भी हो गया था इस पे भी, तो इसी प्रकार इस पे पूरा पे हो जाएगा, यानी कह सकते हैं कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है ना का क्या कर लेंगे होल स्क्वायर और माइनस फिर 1 का स्क्वायर, फार्मूला के क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर टूट गया। अब यहाँ पे ध्यान देना कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, तो कॉस थीटा और गुना साइन नीचे हो जाएगा क्योंकि गुने में ना है, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा या साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब क्या करना है, अब इसको तोड़ दीजिए, तो साइन ये ए का काम कर रहा है, बी का काम कर रहा था, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़िएगा तो ए स्क्वायर, यानी ए प्लस बी के होल स्क्वायर, तो ये का काम कर रहा है, ये पूरा बी का काम कर रहा था। फॉर्मूला कहता है ए स्क्वायर यानी साइन का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2a का काम साइन, 2ab बी का काम कॉस है ना कॉस थीटा, और उसके बाद माइनस क्या है 1 का स्क्वायर 1 है ना रहेगा 1 बटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा कर देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो ये दोनों को जगह हम लोग क्या कर लेते हैं वो 1 कर लेते हैं, प्लस यहाँ पे कर लीजिए 2 साइन थीटा 2 साइन थीटा 2 साइन थीटा, क्योंकि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बच गया क्योंकि दोनों के बराबर 1 आ गया, ये वाला पूरा बच गया है, -1 है तो -1 बटा नीचे क्या आ जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब ध्यान दीजिए ये प्लस से माइनस खत्म हो जाएगा, अब यहाँ से कॉस थीटा इंटू साइन थीटा खत्म हो गया, आपके पास 2 आंसर आ गया, इसीलिए 2 हो जाएगा, इस यहाँ पे सी इज द राइट आंसर, आपका सी हो गया बाबू। नेक्स्ट हम लोग तीसरा नंबर को देखते हैं, आप स्किप ना कीजिए, भागिए मत, बहुत सारा बच्चा चले जाते हैं, कोई फायदा नहीं है बाबू है ना। नीचे नहीं दिखाई दे रहा उसको हम प्रयास करें कि दिखाई दे, चलिए आपको अब दिखाई दिया होगा, आई होप आप सभी को स्क्रीनशॉट हो गया होगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को लाते हैं, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा का तीसरा है ना, और चौथा का तीसरा बहुत आराम से बनेगा, एकदम स्मूथली बनेगा, कहीं कोई भार नहीं पड़ेगा बाबू। आपको कह रहा है सेक a प्लस tan a इंटू 1 माइनस साइन ए किसके बराबर है ना, ऑप्शन भी दे दिया गया साइन ए सेक ए साइन ए कॉसेक ए कॉस ए। तो हम लोग इसको क्या बोले कि यदि आपका फार्मूला यूज ना हो, फार्मूला लागू ना हो, तो आप यहाँ पे क्या कीजिए साइन कॉस में बदलिए। तो देखिए सेक को किस में बदलेंगे, तो सेक होता है 1 बटा कॉस है ना, कॉस ए हो जाएगा, प्लस इसका साइन ए यानी बटा कॉस ए कर लेते हैं, क्योंकि tan है ना जी तो साइन बटा कॉस होता है, 1 माइनस साइन ए है तो 1 माइनस साइन ए रहने दीजिए, क्योंकि ऑलरेडी साइन में बदला हुआ है तो इसको छोड़ देंगे,
है ना। अब देखिए, अब इसको क्या कीजिए कि इसको एलसीएम लीजिए, दोनों का कॉस हो जाएगा। जब कॉस ए हो जाएगा तो नीचे वाला सेम रहता है तो ऊपर वाला उतर जाता है, नीचे वाला सेम है तो ऊपर वाला उतर जाएगा, है ना। अब ध्यान दीजिए 1 माइनस साइन ए, अब इसमें देखिए तो 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, तो ये तो फिर फार्मूला पे टूट गया, तो इसको कह सकते हो 1 माइनस 1 स्क्वायर माइनस साइन ए स्क्वायर, क्योंकि आप जानते हैं ए प्लस बी रहता है इंटू ए माइनस बी रहता है, तो एक बार प्लस में एक बार जब माइनस में रहता है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है, यानी ए पर बी स्क्वायर बी पर ए स्क्वायर लेकिन माइनस के साथ। तो ई वाला ए का काम कर रहा है, बी का कर रहा है, तो ए का ए बी का, तो एक बार एक पर स्क्वायर हो गया माइनस, इस पे भी स्क्वायर हो गया, बटा नीचे क्या है कॉस ए है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे सोल्यूशन पे कि यहाँ आ जाते हैं, एक चीज़ ध्यान देना है कि 1 का स्क्वायर कितना रहता है 1 ही रहता है, 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, तो 1 ही रखिए। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कॉस ए, और नीचे क्या है कॉस ए, तो दो गो ऊपर कॉस ए एगो कटेगा ना, एक कट जाएगा तो ऊपर क्या बचेगा खाली कॉस ए, जो किसके बराबर है बाबू, आप यहाँ पे डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, भागना नहीं है, भागना नहीं है, लाइक करते चलिए आप लोग लाइक करते चलिए, नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए ध्यान दीजिए नंबर चौथा का चौथा, और हम लोग उसको भी देख लेंगे बहुत आराम से, कहीं पे कोई भार नहीं पड़ेगा। आप यहाँ पे यदि फार्मूला लागू होता है तो फार्मूला लागू कीजिए, हम पहले ही बता चुके हैं, यदि नहीं होता है तो नहीं कीजिए। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को हम क्या कर सकते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को हम क्या बोल सकते हैं, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा बोल सकते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा बोल सकते हैं। तो ऊपर में हम क्या कर लेते हैं सेक स्क्वायर थीटा यानी ए कर लेते हैं, थीटा की जगह ये है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए हो जाएगा। अब आपको ध्यान ये चीज़ देना है बाबू कि अब नहीं इसका कोई फार्मूला आ रहा है तो आप ए कर लीजिए कि सेक को बदल दीजिए कॉस में, साइन कॉस में, तो कॉस में बदलाएगा कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, क्योंकि कॉस साइन का ही सॉरी कॉस जो है सेक का ही उल्टा होता है, बटा कॉसेक है तो 1 बटा क्या कर लीजिए साइन कर लीजिए, साइन स्क्वायर ए। अब क्या कीजिए कि 1 बटा कॉस है तो 1 बटा कॉस स्क्वायर रहने दीजिए, अब इसको गुना में बदल दीजिएगा तो साइन ऊपर चल जाएगा, तो साइन स्क्वायर ए बटा क्या हो जाएगा नीचे 1 हो जाएगा, तो ऊपर में क्या हो जाएगा, ऊपर में क्या होगा अच्छा साइन स्क्वायर ए और नीचे में कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि साइन में एक से गुना होगा वही रहेगा, इसमें इससे होगा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा यानी ए इज द राइट आंसर डी। आप नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, स्किप मत कीजिए। अब हम लोग सिद्ध करने वाला पे आएंगे, जितना भी सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है हम लोग एक साथ उसको क्या करेंगे बनाएंगे, है ना। चीज़ों को देखिए, चलिए हम लोग ध्यान देंगे क्लास 10th प्रश्नावली 8.4 का सिद्ध करने वाला टोटल क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 में, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट है, सेकंड रहेगा, थर्ड रहेगा, जितना भी है हम लोग 10 को मतलब ध्यान दीजिए क्लास 10th प्रश्नावली 8.4 में क्वेश्चन नंबर 5 में जितना भी दिया गया है क्वेश्चन सभी को सिद्ध करना है, क्या करना है सिद्ध करना, और सिद्ध करने वाला जो प्रश्न है ना हम लोग उसको इतना इजी में समझाएंगे कि आपको सिद्ध करने वाला प्रश्न हलवा लगने लगेगा। दूसरा बात आपको ये भी ध्यान रखना कि जो भी क्वेश्चन वीवीआई रहेगा हम यहाँ पे वीवीआई रख देंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है वो वीवीआई है, और भी क्वेश्चन है जो हम वहाँ पे क्या करेंगे कि जो भी क्वेश्चन हमें वीवीआई लगेगा उसको क्या कर लेंगे यहाँ पे रख देंगे और वीवीआई लिख देंगे। दूसरा बात सिद्ध करने वाला 2 स्टेप आपको ध्यान रखना होगा। सबसे पहले कि आप एलएचएस से चलिए तो आरएचएस पे ध्यान रखिए, यदि आरएचएस से चलते हैं तो एलएचएस पे ध्यान रखिए, तो एलएचएस से चलिएगा तो आरएचएस पे ध्यान रखिएगा। दूसरा बात आपको जब भी सिद्ध कीजिएगा तो आपको कोई फार्मूला ना पता चले तो आप उसको साइन और कॉस में बदल दीजिए। दूसरा बात ध्यान में रखिए, दूसरा बात क्या कहें कि यदि फार्मूला ना पता चले तो साइन और कॉस में बदल दीजिए। जैसा मान लेते हैं कि आपके पास कॉट लिखा हुआ है तो इसको क्या कर लीजिएगा कि कॉस थीटा बटा साइन थीटा में बदल दीजिए। मान लेते हैं 1 बटा क्या लिखा है कॉस थीटा, क्या लिखा हुआ है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा तो है तो छोड़ दीजिए। 1 बटा हम मान लेते हैं कि टैन थीटा लिखा हुआ है, टैन थीटा, तो आप ऐसा कर लीजिए इसको कॉट में बदल दीजिए, फिर साइन बटा कॉस में बदल दीजिए। जैसे साइन बटा कॉस में चीज़ों को समझिए, मान लेते हैं 1 बटा क्या है कॉसेक थीटा, तो आप इसको कर लीजिए साइन थीटा में बदल दीजिए। यानी आपको समझ में आ रहा है कि आपको क्या करना है कि साइन और कॉस में ही बदलना है। इस चीज़ों पे भी आपको क्या करना होगा ध्यान देना होगा। तो जैसे हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को क्या करते हैं सोल्व करते हैं, आप चीज़ों को समझिए, भागना नहीं है, स्किप मत कीजिए वीडियो, क्योंकि हम टोटल इसी में करने वाले हैं। बहुत सारा बच्चा स्किप कर देते हैं या भाग जाते हैं तो समझ में नहीं आता, पूरा जिंदगी भाग रहा है, वहाँ पर ध्यान ऐसी भी देना है। तो हम लोग क्या करते हैं एलएचएस से चलते हैं, LHS, ठीक है। एलएचएस में क्या दिया है कॉसेक
थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। तो आपको क्या करना है कि कॉसेक है ना जी, तो कॉसेक को साइन में बदल दीजिए, तो 1 बटा क्या हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉट के क्या कह सकते हैं कॉस थीटा बटा साइन थीटा कह सकते हैं। इसीलिए बाबू क्योंकि आपको कॉस में लाना है ना, यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर कीजिए। आप ऐसा कर लीजिए कि इसका एलसीएम ले लीजिएगा तो नीचे साइन आ जाएगा है ना, साइन थीटा। तो आप जानते हैं जब साइन थीटा आएगा तो नीचे वाला सेम है तो ऊपर वाला उतर जाएगा, माइनस नीचे वाला सेम है तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा का होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर देंगे। अब चीज़ों को यहाँ पे समझिए, ध्यान दीजिए। आप ऐसा कर सकते हैं कि इस चीज़ों पे भी ध्यान देना है कि यदि m बटा n है और इसका स्क्वायर है तो आप कर सकते हैं m पर भी स्क्वायर कर सकते हैं और n पर भी स्क्वायर, इन दोनों पर स्क्वायर। माथा पे लड्डू है, m को भी मिलना चाहिए n को भी मिलना चाहिए। इसी प्रकार ऊपर वाला को भी मिलना चाहिए। आप लोग ऐसा कर सकते हैं कि वो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर होना चाहिए और नीचे क्या है साइन स्क्वायर थीटा भी होना चाहिए। इसको भी स्क्वायर कर दिए और इसको भी स्क्वायर कर दीजिए। अब यहाँ पे चीज़ों को समझिए। देखिए आप ऐसा जानते हैं कि क्या साइन में आपको लाना है, नहीं कॉस में लाना है। तो कॉस पे आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। तो आप साइन स्क्वायर थीटा को क्या कर लीजिएगा, ऐसा कर लीजिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि कॉस को उधर भेज दिए हैं तो आप यहाँ पे साइन की जगह 1 माइनस कॉस का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, ऊपर है तो रहने दीजिए। ऐसा कर लीजिए ना कि इसको हम ऐसा कर लेते हैं, चाहे ऊपर वाला भी रहने दीजिए, क्या है 1 माइनस कॉस थीटा है तो कॉस थीटा का होल स्क्वायर कर लीजिए। अब नीचे में क्या कर लीजिएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा की जगह साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कर लीजिए। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए कि मान लेते हैं कि इसको ऐसा कर लेते हैं कि इसको स्क्वायर कर लिए, तो इसको स्क्वायर कर लिए, यानी आप ऐसा भी इसको दो बार लिख सकते हैं, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, क्योंकि आप जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए सबसे पहले कि ये स्क्वायर है तो ऊपर वाला के दो बार लिख देते हैं 1 माइनस कॉस थीटा, एक बार प्लस फिर दो बार लिख देते हैं 1 माइनस कॉस थीटा, क्योंकि स्क्वायर के मतलब दो बार होता है। अब नीचे आप ध्यान दीजिए इसको दो बार इस तरीका से लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा और एक बार प्लस में 1 प्लस कॉस थीटा। ध्यान दीजिए क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है 1 प्लस बी 1 माइनस बी, ताकि प्लस कर लीजिए यहाँ माइनस कर लीजिए, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार प्लस में लिख दिए हैं इसी चीज़ को एक बार माइनस में, और यहाँ पे देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा तो ऊपर में क्या बच जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे में क्या बच जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। यही आपको लाना था 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। तो हम लोग लिख देंगे बराबर RHS प्रूव्ड। चलिए आप इसको स्क्रीनशॉट कीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड को हम लाते हैं, है ना। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम लोग सेकंड को देखते हैं, पांचवा का दूसरा, और यहाँ पे भी क्वेश्चन VVI आप क्वेश्चन में नोट कर लीजिए कि क्वेश्चन VVI में है, आप इसको बनाइएगा कैसे। तो एक चीज पे आपको ध्यान देना है कि देखिए साइन बटा हम क्या बोले थे कि कॉस में बदल देना है। मान लेते LHS से चले तो साइन बटा कॉस में, ऑलरेडी सब साइन और कॉस में बदल है तो इसको हम बदलेंगे कुछ, कहेंगे तो अब हल करेंगे, क्या करेंगे हल करेंगे। तो अब हल कीजिए। हम मान लेते हैं कि LHS से चलते हैं, LHS जब भी LHS से चलेगा आपका क्वेश्चन पेपर में ही रहेगा तो आपको एक इसको उतार देना है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे नहीं उतारेंगे क्योंकि मेरा जगह भी थोड़ा सा कम जाता है, तो हम क्या मान लेते हैं कि उतरा हुआ है मेरा LHS में, आप उतार लीजिएगा क्वेश्चन में से, ठीक है। तो अब इसको हम क्या कर लेते हैं एलसीएम ले लेते हैं, दोनों का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉस ए आ जाएगा, है ना, और 1 प्लस साइन ए आ जाएगा। एलसीएम तो लेने आता होगा आप लोग को, जैसे मान लेते हैं 7 और 3 का एलसीएम लेते हैं तो आप यहाँ पे 7 3 का लेते हैं तो मान लेते हैं 7 3 नहीं लगता है तो 7 में 3 से गुना कर लेते हैं, वही बात तो है, ये लगवे नहीं करेगा तो इसको क्या कर लिए हैं गुना कर लिए। चीज़ों को आगे समझते रहिए। जैसे आप देखिए अब जब भाग दिया नीचे वाला से भाग दिया जाता है तो जब इसमें इससे भाग देंगे तो ये वाला कटेगा, लेकिन ये तो बच जाएगा, तो जो बचेगा ऊपर वाला से गुना हो जाता है। तो कॉस में कॉस से गुना कर, देखिए इससे इसमें भाग देंगे तो ये कट जाएगा, लेकिन कॉस बचेगा कॉस स्क्वायर हो जाएगा, कॉस स्क्वायर है, इसीलिए कॉस स्क्वायर है क्योंकि ये तो कट गया, तो कॉस में कॉस से गुना करेंगे कॉस स्क्वायर है प्लस। अब इसमें इससे भाग देंगे तो कॉस से कॉस कटेगा, लेकिन 1 प्लस साइन ए बचेगा जो इसमें गुना हो जाएगा। तो एगो साइन ए 1 प्लस साइन ए एगो और, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो कि नहीं गुरुजी, यहाँ तक दिक्कत नहीं, आगे बढ़ जाते हैं। ध्यान देना है कि कॉस स्क्वायर ए है तो इसको रहने दीजिए कॉस स्क्वायर ए, आप प्लस इसको तोड़ दीजिए तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ए, अब प्लस 2a, ए का काम 1, बी का काम साइन ए, है ना। आप जानते हैं ना जी। तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ दीजिए, बटा नीचे क्या आ गया कॉस है तो कॉस तो रहेगा, कॉस ए रहेगा बटा 1 प्लस साइन ए,
है ना। ध्यान दीजिए, अब इसको बात क्या करना है, आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो ये दोनों को मिला देगा ना तो 1 आ जाएगा, और उसके बाद प्लस है तो प्लस 1 पहले से है तो 1, अब प्लस 2 साइन हो जाएगा, 2 साइन ए हो जाएगा। ध्यान दीजिए 2 साइन ए बटा में आपको क्या करना है कि कॉस है तो कॉस ए बटा 1 प्लस साइन ए। चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पे 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, अब प्लस यहाँ पे क्या हो गया 2 साइन ए, अब बटा नीचे क्या आ जाएगा कॉस ए 1 प्लस साइन ए। देख लेते हैं नीचे दिखाई दे रहा है कि नहीं। चलिए यहाँ तक दिखाई दिया है। अब ध्यान दीजिए कि इसको हम क्या कर लेते हैं कि ऊपर आ जाते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए 2 इसमें भी इसमें भी, तो 2 को हम लोग कॉमन कर लेते हैं, तो कॉमन कर लीजिए क्या बचेगा 1 प्लस साइन न बचेगा जी 1 प्लस, क्योंकि 2 से 2 बाहर आ गए तो भाग दिया जाता है, 2 में 2 से भाग देंगे 1 आएगा, एक कट जाएगा तो खाली साइन बच जाएगा, साइन ए बच गया। अब ध्यान दीजिए बटा में क्या है कॉस न है तो लिखेंगे कॉस, और क्या है 1 प्लस साइन है 1 प्लस साइन ए है। चलिए इसे खत्म हो गया, आपके पास क्या बच गया, ध्यान दीजिए आपके पास बच गया ऊपर में 2 और नीचे में कॉस कॉस ए। अब इसको कर सकते हैं नीचे से ऊपर लेके चल जाइए तो 2 तो रहेगा ही, नीचे से ऊपर लेके जाइए तो क्या चीज़ में बदल जाएगा सेक में, सेक है, क्योंकि कॉस जो है सेक का ही तो उल्टा होता है, या कॉस का उल्टा सेक होता है, और यही लाना था बराबर RHS क्या हो गया प्रूव्ड। देखिए तो यही लाना था ना, देख लीजिए RHS क्या हो गया प्रूव्ड। आप इसको जल्दी स्क्रीनशॉट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम लोग को 5वां का चौथा आ गया। लग रहा होगा सर तीसरा को क्या किए गायब कर दिए। देखिए तीसरा हम बनाएंगे, ऐसा नहीं करें कि नहीं बनाएंगे, लेकिन तीसरा क्या है ना आज तक क्वेश्चन पूछा है ना चांस बनता है, माइंड में आप सेट कर लीजिए। हम 3 क्वेश्चन लगातार VVI करवा रहे हैं कि तीनों आप पढ़ लीजिए, उसके बाद कोई पढ़िए चाहे ना पढ़िए, लेकिन 3 को जरूर पढ़ लीजिए। फिर भी आगे है 10 में 2 क्वेश्चन ऐसा जो VVI है, तो तीनों को हम पहले एक साथ कर लें, पहला दूसरा चौथा हमें बहुत VVI लगा क्योंकि पूछा हुआ भी क्वेश्चन है, तो हम इसको क्या कर लिए एक साथ बना रहे हैं। तीसरा को लास्ट में बनाएंगे, आप जरूर रुकिए, क्योंकि तीसरा के लिए रुके हैं तो जरूर रुकिएगा, आपको मिलेगा, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है, टाइम भी लग जाएगा, लेकिन कोई फायदा भी नहीं, तो उसको लास्ट में कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे आपको लग रहा होगा शर्मशीद करने वाला तो खोज रहे थे, आप ऐसा क्यों करें, हम उसको बनाएंगे। तीसरा के बाद हम लोग चौथा को देखते हैं, और VVI में आप डाल लीजिए क्वेश्चन पूछेगा, छपल है 2024 में। ध्यान दीजिए आप यहाँ पे इसको क्या कर लीजिए, यहाँ पे ऐसा कर लीजिए कि देखिए हम ऐसा कह दिए कि छपा हुआ, तो इसके मतलब ये नहीं कि छपा हुआ ही है, लेकिन लगभग चांस बनता है कि वो छपा हुआ रहता है ना, क्योंकि हमें उम्मीद रहता है। ध्यान ये चीज़ देना है कि आपको इसको साइन और कॉस में बदलना ही नहीं है, क्योंकि नहीं बदलना इसीलिए बाबू क्योंकि साइन कॉस में बदला हुआ है, ठीक है। अब इसको क्या कर लीजिए कि आप LHS से चलिए, LHS है ना, तो LHS को उतार लीजिए, क्या है 1 प्लस साइन ए है, और क्या है 1 माइनस साइन ए है, 1 माइनस साइन ए है। अब ध्यान एक चीज़ देना है कि इसको हर पर में करण कर लीजिए। कहा सर आप हर पर में करण क्यों कर रहे हैं, तो हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि ध्यान दीजिए ऐसा कभी भी नीचे मिले इस तरीका के इस तो उसको हर पर में करण किया जाता है। क्या किया जाता है, हर पर में करण कर दिया जाता है। तो हम इसको क्या कर लेते हैं, हर पर में करण कर लेते हैं। हर पर में करण करने के मतलब है कि नीचे वाला से ऊपर नीचे गुना, बस चिन्ह को परिवर्तन के साथ, तो 1 क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए हो जाएगा, चिन्ह को परिवर्तन माइनस था प्लस कर दिया, ऊपर फिर नीचे गुना, 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए। देखिए 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए आप काट यहाँ पे कट जाएगा, तो आपको फिर तो ये रह गया, तो आपको मान में चेंज नहीं होना चाहिए। लेकिन देखिए लग रहा होगा कि सर इसको जब कटेंगे तो ऐसा किए हैं क्यों, क्योंकि मैं आपको बार बार बताता हूँ कि देखिए कुछ एक तरीका कुछ एक फार्मूला निकल जाता है, इसीलिए किया जाता है। जैसे हम बताए हैं कई बार कि आप क्या कीजिए कि आटा है, ठीक है, आटा में आप क्या करते हैं पानी डालते हैं, उसके बाद गूंजते हैं, उसके बाद क्या करते हैं कि उसको तावा पे रख के रोटी बनाते हैं, इस पानी को सुखाते हैं। तो पनिया डालते हैं किस लिए, ताकि रोटी बन जाए, है ना। ऐसे डायरेक्ट भाग जाइएगा नहीं, तो नहीं भागिएगा। वही बात करें कि इसको कट जाएगा तो फिर किए क्यों, इसीलिए क्यों क्योंकि कुछ ना कुछ इससे फार्मूला निकलेगा। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं, आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे हम लोग क्यों करते हैं। आप माइंड में सेट कीजिए कि देखिए 1 प्लस साइन थीटा यानी 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए 2 है, तो कर लेते हैं 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, है ना। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, एक बार माइनस में है एक बार प्लस में, तो आप जानते हैं एक बार माइनस में रहता है एक बार प्लस में रहता है, तो आप 1 पे भी स्क्वायर कर लीजिए, साइन पर भी क्या कर लीजिए स्क्वायर कर लीजिए, है ना। क्योंकि आप जानते हैं कि a प्लस बी है, एक बार प्लस में, यही वाला a माइनस बी है एक बार, तो दोनों पर हम लोग क्या कर लेते हैं स्क्वायर कर लेते हैं, इसी फार्मूला पे है। तब इसको ऐसा कर लीजिए, पूरा पे रूट है बाबू, ऐसा नहीं लगना चाहिए, पूरा पे रूट है, तो आप इसको ऐसा कर लीजिए 1 माइनस, ऐसा कर सकते हो 1 माइनस
साइन ए है तो साइन ए का पूरा का स्क्वायर कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यदि ये स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है यानी 1 रहेगा, तो इसको हम ऐसा भी कर सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा होता है। कॉस स्क्वायर थीटा यानी कॉस स्क्वायर है, पूरा पर रूट है। आप ऐसा भी ध्यान दीजिए कि आपके पास यदि है एम स्क्वायर बटा एन स्क्वायर है, तो आप ऐसा कर सकते हैं एम बटा एन पूरा पर स्क्वायर। चीज़ों को समझिए, तो हम लोग ऐसा कर लेते हैं कि यहाँ पे 1 माइनस साइन है, 1 माइनस साइन ए है, और उसके बाद क्या है कॉस है, कॉस ए है। स्क्वायर देखिए इस पे भी है इस पे भी है, दोनों पर हम क्या कर लेते हैं स्क्वायर कर लेते हैं, और रूट बड़ा है तो रूट ऐसे कर लीजिए। आप जानते हैं कि स्क्वायर से क्या होगा रूट कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं कि स्क्वायर से रूट क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या बच गया ऊपर में 1 माइनस साइन ए और नीचे में क्या बच गया कॉस ए। आप ऐसा भी जानते हैं, मान लेते हैं कि एक्स प्लस एक्स इंटू वाई है और आपके पास नीचे बाई है, तो आप ऐसा कर सकते हैं एक्स बटा बाई कर सकते हैं, गुना ऐसा भी कर सकते हैं बाई बटा बाई कर सकते हैं, यानी एक्स को भी बाई दे सकते हैं और बाई को भी बाई दे सकते हैं। तो इसी प्रकार से हम यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे गलती हो गया, ये यदि प्लस में रहता तो ऐसा कर सकते थे। जैसे हम कहने का मतलब क्या है कि एक्स प्लस बाई है और उसके बाद नीचे बाई है, तो आप ऐसा कर सकते हैं एक्स बटा बाई और प्लस है तो प्लस बाई बटा बाई कर सकते हैं, क्योंकि नीचे एलसीएम लेंगे तो फिर बाई आ जाएगा, फिर वही आ जाता है ना। तो आप ऐसा कर सकते हैं, तो आप इसमें भी कर दीजिए 1 बटा कॉस कर लीजिए, अलग अलग कर दिए। अब माइनस है तो माइनस कर लीजिए, क्या है साइन ए बटा कॉस ए। अब ध्यान दीजिए पिलाना क्या है सेक ए प्लस टेन है, तो उसको उलट दीजिए, कॉस का उल्टा सेक होता है, तो सेक ए हो गया और माइनस, अब देखिए साइन बटा कॉस क्या होता है टेन ए हो जाता है, और यही लाना है बराबर आर एच एस क्या हो गया प्रूव्ड। ध्यान दीजिए ये क्वेश्चन नंबर चौथा नहीं है, ये छठा है बाबू। क्या है छठा है, मेरे पास थोड़ा सा उल्टा देख लिए थे, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ये छठा है और छठा VVI है ना। हम छठा को चौथा बोल रहे थे, जो कि इसके लिए वेरी वेरी सॉरी। मेरे पास बुक है तो हम अभी देखे हैं, ऑलरेडी बुक में हम VVI लगा चुके हैं छठा में, ठीक है। ये चीज़ों पर देखिए पहला दूसरा में भी हम VVI लगा चुके हैं, तो आपको एक चीज़ माइंड में सेट करना है कि यहाँ पे 6 नंबर जो है VVI है, हम इसको चौथा बता रहे, तो आप छठा कीजिए। अब चौथा को लाते हैं, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 4 को लाते हैं, जल्दी इसको कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग को यहाँ पे 4 है, और 4 को हम लोग बारीकी से समझेंगे। 4 में क्या कर रहा है कि दोनों पक्ष को हल करें, है ना। तो सिंपल है एकदम, एक लाइन में बन जाएगा। थोड़ा सा आपका तरीका पता होना चाहिए। क्या करा कि आपको क्या कुछ नहीं कीजिए, आप चलिए LHS से, फिर RHS से भी चलना है, क्योंकि दोनों पक्ष को हल करना है। तो क्या है कि आप ऐसा कर लीजिए कि LHS से चलते हैं, तो 1 प्लस क्या है सेक ए है, अब बटा क्या है सेक ए है। तो आप ऐसा कर लीजिए कि एक को भी सेक दे दीजिए और इसको भी सेक दे दीजिए, तो 1 बटा क्या हो जाएगा सेक ए हो जाएगा, और प्लस सेक ए बटा सेक ए, तीसरी कट जाएगा, यानी सेक को ऊपर लेके चल जाते कॉस हो जाएगा, यानी कॉस ए प्लस एक बार में कटा 1 हो जाएगा, यानी LHS से चले तो ए आया है। अब RHS से चल लेते हैं, है ना, RHS। तो RHS से चलिए तो क्या होता है, क्या है यहाँ पे कि क्या है साइन ए स्क्वायर ए बटा 1 माइनस कॉस ए है। ध्यान दीजिएगा, अरे तू हट नहीं यार, यहाँ पे सही कर देंगे। फिर यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपको क्या करना है, तंग कैले है, देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर ए को आप कर सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए कर सकते हो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। तो आप जानते हैं ना जी, यहाँ पे तो साइन को क्या कर सकते हैं साइन स्क्वायर ए को आप कर सकते हैं, कॉस को उधर लेके चलिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए कर सकते हैं, तो वही हम कर दिए, साइन की जगह पे हम ये पूरा रख दिए बट अब यहाँ पे क्या है 1 माइनस कॉस ए है। आप जानते हैं ना, यहाँ पे ध्यान दीजिए 1 के स्क्वायर करने से क्या कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। लेकिन एक काम हो गया कि एक बार ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे टूट जाएगा, और एक बार प्लस में 1 प्लस कॉस ए, और एक बार माइनस में 1 माइनस कॉस ए, और नीचे में क्या है 1 माइनस कॉस है। यहाँ से यहाँ धर के काट दीजिए, आपके पास आ गया ना, LHS भी वही है, RHS भी वही, आगे पीछे से कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से 1 पहले कर लीजिए कॉस को, है ना, कॉस ए प्लस 1 बाद में, तो यही तो RHS है ना, तो कहेंगे LHS बराबर RHS, क्या है प्रूव्ड। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के बाद हम लोग 5 को देख लेते हैं, है ना, 6 तो बना ही दिए हैं पहले ही। चलिए 5 का हम लोग 7 देखते हैं, क्योंकि 6 ऑलरेडी बना चुके हैं, तीसरा पांचवा नहीं बनाया। सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, देखिए हमें कुछ अभी अर्जेंट काम आ गया, क्योंकि अर्जेंट कॉल आया है, तो हम उनको बोल दिए कि ठीक है हम जस्ट आ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है
कि हम पूरी तरीका से सोल्व तो नहीं कर पाए, जबकि हम बोल दिए थे कि 10 क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। कुछ अर्जेंट काम की वजह से हमें अभी जस्ट निकलना है, लेकिन मैं इतना ज़रूर कर दूंगा कि कल मैं आकर वीडियो बना दूंगा, ठीक है। उसमें क्या रहेगा कि ओनली 5 रहेगा और 5 का 10 क्वेश्चन आएगा, और उसका हम क्या कर देंगे कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, आप कल उसमें जाके पढ़ लीजिएगा। या मान लेते मेरा वीडियो ज़्यादा दिन हो गया है, तो आप यदि मान लेते 10 दिन के बाद आया मेरा वीडियो पे, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाके लिंक देखिए, आपका दिया हुआ है। क्या बोला जाता है, 8.4 का क्वेश्चन नंबर जो 5 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक है, पूरा सिद्ध करने वाला उसमें क्वेश्चन है। लेकिन अभी आप इसमें क्या कीजिए कि क्वेश्चन नंबर 7 को देख लीजिए। तो ध्यान दीजिए, आज तक के लिए इतना ही रहेगा, इसको ठीक से समझिए, तब उसमें आप लोग जाइएगा, भागिए मत, ठीक है ना, स्किप मत कीजिए। तो इसमें ध्यान दीजिए कि आपको साइन बटा कॉस में सब बदला हुआ है और इधर टैन मिलाना है। तो साइन यानी हम लोग चलते हैं LHS में और देखते हैं कि साइन बटा कॉस में सब बदला हुआ है। तो इसमें कॉमन तो कुछ हो रहा है ना, इसमें साइन है, इसमें भी साइन है, तो आप साइन कर लीजिए। साइन जब कॉमन कर लीजिएगा ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 बचेगा माइनस, क्योंकि साइन से साइन में भाग देगा, 1 बचेगा माइनस 2 साइन स्क्वायर बचेगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बच जाएगा। बात को समझिए थोड़ा सा। अब नीचे में ऐसा कर लेते हैं कि नीचे में जब हम कॉमन ले लेते हैं तो कॉस कॉमन है, इसमें भी है इसमें भी है, तो कॉस ले लेते हैं। कॉस जब थीटा लेंगे कॉमन, तो इसमें क्या बचेगा, 2 कॉस स्क्वायर बच जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। अब माइनस का 1 बचेगा, क्योंकि भाग देना पे वही आएगा। लेकिन यहाँ पे लाना टैन, हाँ तो देखिए साइन बटा कॉस आपका टैन आ गया। कहने की मतलब कि साइन बटा कॉस टैन ही होता है। आप इसको से इसको काट दीजिए, लेकिन अभी कट नहीं रहा, तो कैसे काटिएगा, कट ही नहीं रहा। तो इसमें समझिए कि जो भूंद लेकर है ना, डायरेक्ट काट दीजिए, गलत प्रोसेस है। लेकिन हम इसको क्या करते हैं, कुछ और आगे चीज़ों को समझाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे ऐसा कर लेते हैं कि साइन बटा कॉस तो टैन हो गया, तो टैन थीटा हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं, यहाँ तक दिक्कत नहीं, साइन बटा कॉस टैन हो गया। अब इसको समझिए, इसको हमको काटने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 माइनस 2 है तो 2। ऐसा कर लेते हैं कि साइन, यहाँ कॉस है ना, तो कॉस तो ऊपर रहेगा तभी तो कटेगा ना, तो 1 माइनस साइन को कॉस में बदल लेते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा। अभी फार्मूला बताए थे बटा, यहाँ पे क्या है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। हम इस ऐसा कॉस में बदल दिए इसीलिए क्योंकि नीचे कॉस है, कटेगा, है ना। अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पे टैन है तो टैन थीटा, है ना, बटा। जिनको ना दिमाग काम करे काट दीजिएगा, लेकिन हम थोड़ा सा नंबर काट लेगा वहाँ पे, क्योंकि सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है। तो आप ऐसा कर लीजिए, 1 है तो 1 माइनस 2 में 1 से करेंगे तो 2 माइनस 2 में कॉस से करेंगे तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा, बटा यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर नीचे है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे टैन थीटा तो रहेगा, टैन थीटा रहेगा। आप ऐसा कीजिए कि 1 में से 2 जाएगा, सुनिएगा यहाँ पे मान लेते हैं कि ऐसा कर लेते हैं, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बाबू, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो हम ऐसा करते हैं कि 2 पहले है ना, इसमें 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसको पहले कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, 2 कॉस स्क्वायर थीटा पहले। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, 2 में से 1 जाएगा तो माइनस 1 बचेगा, तो माइनस 1 बचेगा, बटा नीचे क्या है, कॉस स्क्वायर। ध्यान दीजिए, 2 में से 1 जाएगा, माइनस 1 बचेगा, कॉस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब इसे क्या हो गया, खत्म हो गया, आपको पास टैन बच गया, लिख देंगे टैन थीटा बराबर RHS प्रूव्ड। तो इसके लिए हम सॉरी बोल रहे हैं कि हम पूरी तरीका से पूरा सोल्व नहीं कर पाए, अचानक कॉल आने की वजह से हम जा रहे हैं, है ना। तो आप क्या कीजिएगा कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कल आप आके देखिएगा, अपलोड रहेगा वीडियो, या कल हम पूरा सोल्व कर देंगे 1 से लेकर 10 तक। तो जो भी लास्ट तक वीडियो में बने हैं उनके लिए धन्यवाद, है ना।